चाय पर चर्चा आपने लगातार देखी होगी और एक लंबे समय से जो है चाय पर चर्चा होती रही है। आज हम इस समय वाराणसी में है, चुनावी सीजन है और जो गर्मी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो हम आज लस्सी पे चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक फेमस दुकान यहाँ पर है लस्सी की, जहाँ पर करीबन दिन भर में जो है वो लोगों का तांता लगा रहता है लस्सी पीने की, ठंडी लस्सी पीने की। सबसे पहले तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू पाल। आप सब ये जानना चाहें कितने टाइम से आपकी दुकान है? ये दूसरी पीढ़ी चल रही सर। आपको बता दूं कि मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये। 2014 में एक बड़े मार्जिन से यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जीते थे। अब कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या बदला है 5 साल में प्रधानमंत्री जी के राज में, वाराणसी में क्या अलग हुआ है। सबसे पहले तो सर आपका नाम? ओम प्रकाश साहू। साहू साहब, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बदला है, क्या अलग हुआ है यहाँ पे वाराणसी में पिछले 5 सालों में? 5 सालों में बनारस में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के आने से यहाँ पर विकास की गति धीमी हुई है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ विकास अच्छे मतलब कि सर सफाई से लेकर सभी कुछ बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और पहले की अपेक्षा इस समय बहुत ज्यादा परिवर्तन है। सर आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश जी, कितना बदला है बनारस पिछले 5 सालों में? बदला विकास तो हुआ ही है। विकास, रोड बनी है, ब्रिज सब बनी तो रहे, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड हुई है, गैस पाइपलाइन, सब तो विकास तो हो ही रहा है। अच्छा, और जिस तरह से अगर आप देखें तो अब इलेक्शन के बहुत नजदीक है, एक बार फिर से जो है वो वाराणसी में चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री का पहले ये भी चर्चा थी कि शायद वो यहाँ से चुनाव ना लड़े, लेकिन अब उनका फाइनल हो गया। और ऐसे में जो है वो प्रियंका गांधी भी लगातार प्रचार कर रही हैं। अभी वो कुछ दिन पहले वाराणसी में थी, राहुल गांधी भी लगे हुए। तो उनका कैसे देखते हैं? प्रियंका गांधी ने जिस तरह से यहाँ पर आके बड़ी सारी बातें कही कि कुछ काम नहीं हुआ है, कितना प्रियंका गांधी का जो है वो इन्फ्लुएंस होगा वैसे यहाँ पर वोटर? कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। प्रधानमंत्री जिसने दिया है, यहाँ के एमपी ने बहुत विकास किया है, कोई उसका असर थोड़ी ना। और भाजपा की तो ये सीट पहले से रही है, प्रधानमंत्री जी के आने से पहले से भाजपा की सीट है, पुरानी सीट है। क्या है, विकास तो अच्छा किया ही है। भैया आपका नाम क्या है? नीलेश सिंह नाम है मेरा, मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर के रहने वाले हैं। तो आप क्या बदलाव देखते हैं वैसे यहाँ वाराणसी में? बदलाव हो गया, जैसे कि रोड बहुत अच्छा बन गया, सुविधा सब मिल गया यहाँ पे, लाइट 24 घंटा है यहाँ पे बनारस में। पहले लाइट, रोड और लाइट का क्या कंडीशन है? पहले लाइट भी बहुत बढ़िया कंडीशन नहीं था, अभी बहुत अच्छा हो गया कंडीशन यहाँ पे लाइट का। जो भी सुविधा है, हॉस्पिटल का हुआ या रोड का हुआ, सब बहुत अच्छा सुविधा। पहले कोई सुनता नहीं था, अभी सब सुनते हैं। और सफाई भी कह रहे हैं गंगा की काफी हुई है। सफाई बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा, पहले से बहुत ज्यादा डेवलप किया गंगा जी का, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। तो आइए इधर भी चलते हैं, कुछ लोग यहाँ भी। आपका नाम क्या है सर? राजीव कुमार गुप्ता। राजीव कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि जैसे प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी अभी कुछ पिछले हफ्ते, कुछ ऐसी चीजें कहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है? बदलाव तो बहुत हुआ है, हमारे मोदी जी के राज में बदलाव बहुत सारे हुए हैं। हमारे जो ट्रैफिक समस्याएं थी काफी हद तक सॉल्व हुआ है, रोड चौड़ीकरण हुआ है, लाइट 24 घंटा है, जिन घरों में गैस चूल्हे नहीं थे वो इन्होंने सबको दिलवाया है। बहुत सारे मोदी जी काम किए हैं, मैं कहना चाहेंगे जी। आपका नाम क्या है सर? गिरीश चंद्र सिंह। गिरीश जी, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी इन लोगों ने कहा, यहाँ सब लोग कह रहे हैं, आप सहमत हैं क्या मोदी जी ने 5 साल में कितना काम किया आपके हिसाब से? बहुत काम किए, बहुत काम किए। जितना मोदी कर दिए उतना कोई नहीं किया। ओवर ब्रिज से लेके, रोड से लेके, सफाई से लेके, बिजली से लेके, सब बहुत अच्छा काम किए। और गांव-गांव में भी बिजली पहुंचा दी, हर गांव में बिजली पहुंचा दी। गरीबों के लिए गैस भी चूल्हा दे दिए, बहुत काम किए। अच्छा, और अभी क्या लगता है आपको कि कोई है जो मोदी जी का इस समय वाराणसी में सामना कर सकता है? किसमें मतलब क्या? कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर किस तरह के रहे मोदी जी के 5 साल। हालांकि जितने लोग अभी तक हमने यहाँ पर सुने, हम पहले से बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे काफी लोग आते हैं। मतलब दिन भर आप देखेंगे लस्सी पीने जो है लगातार लोगों का तांता यहाँ पर लगा रहता है और इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो भी यहाँ पर होती रहती हैं कि आखिर क्या होगा। आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम चंचल पांडे है। पांडे जी, 5 चीजें बता दीजिए बस जो मोदी जी के राज में हुई है, 5 चीजें। सर, व्यवस्था तो सब ठीक ही चल रहा है,
पर जो है कि बहुत सुदृढ़ व्यवस्था नहीं बन पाया बनारस का अभी भी। हाँ, लेकिन बदला है पहले से बनारस। हाल बदला है, पर जो है कि जितना बदलना चाहिए उतना अभी नहीं बदला है। हो सकता है कि आने वाले समय में बदल सकता है। कहाँ कमी रह गई? कमी क्या सर, जो व्यवस्था जो पहले से ही बना हुआ था वही बना हुआ है। फिर उसके बाद जो है कि उसको सुचारू रूप से मोदी जी ने उसको कर दिया है। फिर उसके बाद आगे के जो आने वाले जो शहर के ट्रैफिक जाम को लेकर चल रहा है, ये सब पूरी प्लान अच्छे से हो नहीं पाया अभी तक। हाँ, अभी तक हो नहीं पाया है। इसके लिए पूरी प्रशासन और पूरी टीम को जो है कि वो करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से जैसे प्रियंका गांधी कितना बड़ा चैलेंज है मोदी जी के लिए, क्योंकि वो इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश ईस्ट की, पूर्व की, और ये इलाका भी उसमें आता है, तो कितना बड़ा चैलेंज आपके हिसाब से जो है मोदी जी के लिए? इसमें कोई चैलेंज नहीं है। मोदी जी का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और कितनों प्रियंका गांधी आ जाए या राहुल गांधी आ जाए, मोदी जी जो हैं कर रहे हैं। मोदी जी का सबका सपोर्ट है और बनारस का सपोर्ट रहा है और रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर जितने लोग हैं आप देख सकते हैं कि कहने का मतलब ये 4-5 चीजें जब मैंने उनसे पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर, 5 चीजें मैं अगर आपसे पूछूं तो लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जो रोडों की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब थी, तो वो कंडीशन सुधरी है। और उसके बाद जो है वो बिजली की जो तारें हैं, अभी पहले जो स्थिति थी वो बिल्कुल नंगी तारें यहाँ पर थी, थोड़ा सा लोगों को डर भी रहता था हमेशा, तो उसकी भी जो है वो स्थिति वहां सुधारी गई है। तीसरी अहम चीज सफाई की भी लोग बात कर रहे हैं कि सफाई भी जो है खासतौर पे घाट पे जिस तरह का पहले जो माहौल था उसके बाद अब की और तब की स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क है। हालांकि हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी सुदृढ़ नहीं हुई है। उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद वो चीजें सुधरे, लेकिन फिलहाल एक चीज जरूर यहाँ पर लोगों से बात करके हमें मालूम चली है कि नहीं, काम हुआ है। पिछले 5 सालों में काफी काम हुआ है। बनारस जो है वो बदला है जैसे बनारस पहले था। तो ये यहाँ पर स्थिति है। अभी आपको और भी अलग अलग जगहों से दिखाएंगे कि आखिर बनारस में क्या बदला है और क्या चीजें रह गई हैं। तो हम इस समय जो है वो एक घाट पे खड़े, आप देख सकते हैं। इससे पहले आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं शाम का समय है और काफी ज्यादा लोग, क्योंकि यहाँ पर रात को जो आरती होती है उसके ये सब लोग उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। करीब 1-1.5 घंटे बाद जो है वो आरती शुरू होगी, उसका ये लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं यहाँ पर इस समय। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर कैसा रहा ये 5 साल अगर कहा जाए वाराणसी के, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीता है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप शर्मा है। संदीप जी क्या करते हैं? मैं शोध छात्र हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो एक मोदी जी जो है वो 2014 में यहाँ से जीते थे, अच्छे मार्जिन से जीते, करीब 3 लाख से ज्यादा मार्जिन रहा था। तो अगर आपसे मैं वैसे पूछूं, आप स्टूडेंट हैं और 3-4 चीजें मुझे ऐसी गिना दीजिए जो आपको लगा कि यहाँ पर चेंज हुई है 2014 के बाद। देखिए, सबसे पहले किसी भी जगह का अस्तित्व होता है, साफ सफाई अगर जगह में होगी बीमारियां नहीं फैलेगी। तो अगर तुलना की जाए पिछले 2014 से अभी तक के समय में, तो जो पहले की स्थिति थी, गंगा जी में लोग कचरा फेंकते थे, हम खुद देखते थे तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी में आप देख सकते हैं कि पूरा बिल्कुल साफ सुथरा है। तो साफ सफाई के मामले में सबसे पहले जो है नरेंद्र मोदी जी ने उनके आने के बाद जो है बनारस साफ सुथरा हो गया। दूसरा, हम देखते हैं कि बनारस की सड़कें जो है बहुत खड्डे से भरी सड़कें होती थी, अभी बनारस की सड़कें एकदम चकाचक बिल्कुल सड़कें हैं। और उसके अलावा फिर देश की अगर हम बात करें तो देश की सुरक्षा व्यवस्था, जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया, पुलवामा अटैक हुआ या कोई और अटैक, तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मुंह तोड़ जवाब देने वाला प्रधानमंत्री जो है हमारे देश को मिला है। इसीलिए हम नरेंद्र मोदी जी के कार्य से बिल्कुल संतुष्ट है। देखिए, तो ये साफ तौर पे स्टूडेंट्स हैं। आपने सुना क्या कुछ चीजें हैं और कौन सी चीजें खास तौर पे इन्हें लगा कि जो भाग गई प्राइम मिनिस्टर मोदी की। आपका नाम क्या है? ओम त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि इलेक्शंस जो है वो नजदीक है। मोदी जी का पहले लग रहा था कि शायद यहाँ से चुनाव ना लड़े, लेकिन वो अब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज की डेट में आप कैसे देखते हैं 2014 से 2019 तक क्या बदलाव आया है काशी में, बनारस में या वाराणसी में? सबसे पहला काम तो होता है कि जल जीवन का आधार होता है, और जीवन का आधार हमारे यहाँ वर्तमान समय को देखा जाए तो गंगा के किनारे वाराणसी है, और वाराणसी शहर गंगा स्वच्छ है। और इसका प्रमाण अगर दिया जाए तो कांग्रेस ने सिद्ध किया कि हाँ, प्रियंका गांधी ने जल पी करके बताया कि हाँ, गंगा वास्तविकता में स्वच्छ है, जल स्वच्छ है। उसके अलावा स्वच्छता, उसके अलावा रोजगार, जिस रोजगार को लेकर के आज से हम लोग सवाल उठा रहे हैं, जो हर जगह फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, मेक इन इंडिया के तहत जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें सब में रोजगार मिल रहा है। हर एक आखिर मेक इन इंडिया जो बन रहा है, चेन्नई में जो कोची फैक्ट्री है, वहाँ पर चेन्नई में
उसमें जो रोजगार मिल रहा है, उसमें जो युवा काम कर रहे हैं वो कहाँ के कर रहे हैं? भारत के ही ना कर रहे हैं। फैक्ट्री लगी, रायबरेली में फैक्ट्री लग रही, चालू हो गई, होने वाली है, वहां पर भी जितने काम करेंगे वो कहाँ के करेंगे? भारत के ही करेंगे, विदेश से तो आएंगे नहीं। तो और मेक इन इंडिया जितने यहाँ पर गैस पाइपलाइन बिछाई गई, मैंने देखा वो भी भारत की कंपनी ने लिया है और भारत के वर्कर ही काम कर रहे हैं, बिहार के वर्कर काम किए हैं, कहीं बाहर के नहीं। तो रोजगार मिला कि नहीं मिला सबको? और राष्ट्र सड़क देखा जाए तो सड़क आप जाइए बाबतपुर हाईवे पर देखिए कितना बढ़िया शहर की व्यवस्था है। सीवर की व्यवस्था के लिए लगातार कई साल से काम चल रहा है। सन 2014 के बाद से देख रहा हूँ लगातार काम चल रहा है सीवर पे, अभी लगातार काम लग रहा है और आगे पर सुधार के लिए काम किया जा रहा है लगातार। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपकी बात से लूंगा। आपने कहा कि सफाई के लिए जो उदाहरण आपने दिया कि प्रियंका गांधी यहाँ पर आकर पानी पी गई, तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि सफाई हुई। आपका नाम क्या? मेरा नाम अरुण शर्मा। अरुण जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी की बात हुई। प्रियंका गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, वो अभी उन्होंने करीब हफ्ता पहले जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करी, सिर्फ गंगा मैया के द्वारा यहाँ पर आई थी। तो आप कैसे देखते हैं कि प्रियंका गांधी का इस बार चुनावों में आना कुछ अलग होगा मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए? कह सकते हैं कि वो जब आई हैं तो किसी उद्देश्य से ही आई हैं बनारस। प्रियंका गांधी परसों आई थी, उन्होंने कहा था कि 8 चीजें हैं मोदी ने जो वादे किए पूरे नहीं हुए। देखिए, वादे पूरे नहीं हुए हैं उन्होंने कहा, चलिए ठीक है मान लिए वादे पूरे नहीं हुए, मगर कांग्रेस की सरकार में भी तो कई वादे किए गए थे मगर वो पूरे नहीं हुए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जोगिंदर गौतम है। गौतम जी, क्या सोचते हैं आप जो ये मोदी जी का 5 साल का कार्यकाल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? आप यहाँ पे रह रहे हैं, पहले भी आपने देखा क्या स्थिति थी, अब की डेट में? जी देखिए भैया, सब लोगों ने कहा, जैसे ज्येष्ठ भाषा ने कहा कि जो 4 साल पहले जो स्थिति थी बनारस की थी, यानी पूरे देश की थी, उसमें काफी बदलाव आया। सबसे पहले माँ गंगा की बात सब लोगों ने की कि गंगा माँ की जो स्थिति 4 साल पहले थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो काफी बदलाव है, उसमें बदलाव है। जो 4 साल पहले, हम भी 4 साल पहले जब आए थे, गंगा जी काफी गंदे थे, लोग कचरा फेंकते थे, जो भी करते, लेकिन अब निर्मल गंगा, जो निर्मल गंगा का एक नारा मोदी जी ने दिया, वो सच में माँ गंगा काफी साफ है, काफी साफ सुथरी है। स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया उन्होंने, काशी भी काफी सुंदर है, काफी स्वच्छता दिख रही है, हर तरफ दिख रही है। इसलिए मोदी जी, सब लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपका नाम क्या है? अनिल दुबे नाम है हमारा। आनंद जी, जो जैसे अनिल दुबे जी, एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आप स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में? शास्त्री प्रथम वर्ष। तो क्या लगता है आपको, जैसे बात कर रहे हैं कि जॉब्स क्रिएट नहीं हुए पिछले इतने सालों में, आपके हिसाब से कैसे देखते हैं मोदी जी कार्यकाल? देखिए, जॉब की लेके बात कहा जाए तो जॉब तो जब स्थिति बनेगी उस हिसाब से, लेकिन मोदी जी का जो कार्य है बहुत अच्छा है। हर घाटों पे डस्टबिन रखवाना, एक सफाई अभियान जो चलाए थे, उसमें पूर्ण तरीके से वो काम कर रहे हैं, जो हम लोग सोच नहीं सकते थे, उससे भी बेहतर अच्छा कर रहे हैं वो। और गंगा की सफाई पहले से बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे है। और जो डिसीजन लेते हैं, हमको लगता है कि 70-80% जनता को उनका डिसीजन अच्छा लगता है सबको। हमको अच्छा लगा है मोदी जी। आखिरी में आपका नाम क्या है? कपिल शर्मा। कपिल, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? मतलब राहुल गांधी जो है वो अभी उन्होंने कहा कि 6,000 हम किसानों को दे देंगे हर महीने। प्रियंका गांधी भी जो है वो राजनीति में उतर गई हैं, परसों वो यहाँ पे थी कुछ दिन पहले। आप उनके रोल को कैसे देखते हैं कि क्या मोदी जी के लिए यहाँ पर इस बार कोई दिक्कत होने वाली है, या उनका जो काम है वो इतना अच्छा है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, मोदी जी के लिए तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उनसे सभी संतुष्ट है और दिखता भी है, लोग भी देख रहे हैं कि काम तो हुआ है। सबसे बड़ी चीज इन 4-5 सालों में बनारस को क्या मिली है सबसे, आपके हिसाब से, जो आपको लगा हो यार हाँ ये चीज जो है वो ये बहुत मतलब रेयर हुई, ऐसा नहीं हुआ, ये सिर्फ मोदी जी के राज में ऐसा कुछ? जैसे फ्लाईओवर्स, ब्रिज जो काफी समय से नहीं हो रहे थे पूरे, एक सामने वहां पे भी एक ब्रिज है जो बहुत सालों से ऐसे ही था, वो भी हुआ है। और फ्लाईओवर के काम और बुलेट ट्रेन, इस तरह से सफाई के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो जैसे कि विश्वनाथ जी के जो हमारा टेम्पल है, कॉरिडोर का काम बहुत जोरों शोरों से, और सफाई के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ध्यान दिया गया है। तो ये तो स्टूडेंट्स का व्यू है। हमारे साथ एक सर भी यहाँ पर आ गए, इनसे भी जान लेते हैं। सर, कितना बदला है बनारस पिछले 5 साल में मोदी जी के राज में, क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या है, बदला में तो ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या है, बदला में तो ठीक है, मगर जो बोलता नहीं इतना होता नहीं है। 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखेंगे मोदी जी के यहाँ पे वाराणसी? मोदी जी का पर्सनल काम अच्छा है, उसका नीचे वाला जो काम कर रहा है उसमें प्रॉब्लम है। नीचे वाला के क्या, जो काम करने का विषय को दिखने वाला नहीं है, कुछ काम होया विषय को दिखते नहीं है।
बात हुई है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स को हमने सुना, अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं। उनका ये कहना है कि देखिए जो 5 साल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, काफी काम हुआ है। काशी जो है वो पूरा बदला है, जिस तरह से मोदी जी ने कहा था 2014 में कि मुझे जो है मैं